Hello, Bacho. Let's read the question. So the question says a small firm manufactures gold rings and chains. The combined number of rings and chains manufactured per day is at most 24. It takes 1 hour to make a ring and half an hour for a chain. The maximum number of hours available per day is 16. If the profit on the ring is rupees 300 and that on the chain is rupees 190, how many of each should be manufactured daily so as to maximize the profit? तो आइए बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो बच्चों maximizing z, which is the profit, by plotting the graphs of the equation. ठीक है बच्चों, तो ये मेरा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इसका. राइट. अब देखिए इसमें हम वेरिएबल्स लेट कर लेते हैं. ठीक है, तो अब देखिए मैं वेरिएबल्स क्या क्या लेट कर रहा हूँ बच्चों. सो लेट द नंबर ऑफ gold rings or chain gold rings and chain be x and y respective. x और y उनका नंबर. परफेक्ट. अब देखिए एक रिंग बनाने में 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, चेन बनाने में 190 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है. राइट. तो z जो हमें मैक्सिमाइज करना है वो क्या हो जाएगा, 300x प्लस 190y. ये हमें मैक्सिमाइज करना है z प्रॉफिट. फिर अब क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा पढ़ते हैं. तो द कंबाइंड नंबर ऑफ रिंग्स एंड चेन्स मैन्युफैक्चर्ड पर डे इज एट मोस्ट 24. मतलब ज्यादा से ज्यादा 24 ही बन सकते हैं. मतलब x प्लस वाई ज्यादा से ज्यादा 24 से कम जरूर हो सकते हैं पर ज्यादा से ज्यादा 24. सो लेस देन एंड इक्वल टू 24. आगे पढ़िए. इट टेक्स 1 hour टू मेक अ रिंग एंड हाफ एन आवर फॉर अ चेन. मतलब अगर रिंग बन रही है 1 घंटे में 1x प्लस, तो जो चेन बन रही है वो हाफ आवर में बन रही है. तो हाफ ले लीजिए, 0.5 ले लीजिए, जो भी. तो मैं 0.5 लेता हूँ, वो कन्वीनियंट रहता है. शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू. और कितने घंटे अवेलेबल है, नंबर ऑफ आवर्स पर डे है 60. सो लेस देन एंड इक्वल टू 60. ठीक है, ये मेरी चीज हो गई. ये मैंने डिसाइड कर लिया. और कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो होगा ही होगा. राइट. तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बिकॉज प्रोडक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव. ठीक है, वेरी गुड. अब हमारे को सारी इक्वेशंस पता चल गई हैं. अब इनकी ग्राफिंग कर लेते हैं, एक एक जगह प्लॉट करके इनको देख लेते हैं. ओके. तो पहली इक्वेशन क्या है मेरी, x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 24. तो विच इम्प्लाइज ये इन इक्वेशन को इक्वेशन में बनाऊंगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 24. सो पुट x इक्वल 0 तो y इक्वल 24. पुट y इक्वल 24 तो x इज इक्वल टू 24. सॉरी, पुट y इक्वल 0 तो x इक्वल टू 24. राइट. पुट y इक्वल 0 तो x 24. एक टेबल बना लीजिए. जब हम एक टैबुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे x और y, तो जब x 0 y 24 और जब y 0 x 20. परफेक्ट. अब दूसरी इक्वेशन उठाइए विच इज x प्लस हाफ y और 0.5y लेस देन एंड इक्वल टू 16. राइट. सो पुट x इक्वल 0 तो y कितना होगा, 16 मल्टीप्लाइड बाय 32. एंड पुट y इक्वल 0 तो दिस इंप्लाइज x कितना होगा, 16. क्योंकि जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो होगी x प्लस हाफ y इज इक्वल टू 16. ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है. ओके. नाउ ग्राफ बना लेते हैं इसका, एक रफ सा. ठीक है, फिर हम उसके कॉर्नर पॉइंट्स देखें. अब देखिए ये मेरा x एक्सिस हो गया और ये मेरा y एक्सिस है. ओके, x एक्सिस y एक्सिस. और ये मेरा मान लीजिए अगर मैं इसका टेबल फॉर्म बना दूं तो ये x है, ये y है. जब x 0 था y 32 और जब y 0 x. तो मुझे मैक्सिमम जो y चाहिए वो चाहिए बच्चों 32. ठीक है, तो हम ऐसे कर लेते हैं, हम 8, 16, 4 एंड 32 कर लेते हैं ऐसे थोड़ा. राइट. और यहाँ पे भी 8, 16, 24 एंड 30. फिर ये मेरा -8, -16, -20, ये मेरा -8, और ये मेरा ओरिजिन पॉइंट 0. अब ग्राफ प्लॉट करें. x 0 तो y 24, x 0 तो y 24, ये रहा 0, 24. फिर
जब मेरा x24 तो y0, ये रहा x24 तो y0। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए एक इंडेफिनेटली सॉलिड लाइन से, इंडेफिनेटली लॉन्ग। क्यों? क्योंकि वहां पे इक्वल टू साइन का यूज है। अगर इक्वल टू साइन का यूज नहीं होता तो बच्चों में क्या करता है, डॉटेड लाइन यूज। फिर अब दूसरे पे आ जाइए, x0 तो y32, ये रहा x0 तो y32, राइट। और फिर जब x16 तो y0, x16 तो y0, परफेक्ट। अब इसे भी ज्वाइन कर दीजिए बच्चों एक इंडेफिनेटली सॉलिड लाइन से, रीजन सेम रहेगा। ठीक है, अब हमने कर दिया। फिर है x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0, तो वो तो इधर होगा और इधर होगा, सारा रीजन इसका पूरा। अब बच्चों हम क्या करते हैं, चेक फॉर 0 0। ठीक है, तो हम चेक फॉर 0 0 कर लेते हैं इधर ही, इस इक्वेशन के लिए इधर, पीछे वाले के लिए पीछे। तो चेक फॉर 0 0। तो इसमें क्या करते हैं, पुट x इक्वल 0 एंड y इक्वल 0, और हमें सेटिस्फाई करवाना होता है इक्वेशन। तो क्या 0 प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय 0, जो कि 0 ही होता है, लेस देन 16 होता है? क्या 0 लेस देन 16 है? बिल्कुल है सर, ट्रू है। तो ये टूवर्ड्स ओरिजिन जाएगा बच्चों, जो भी इसका रीजन होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए रीजन है, तो ये टूवर्ड्स ओरिजिन। अब यहाँ पे अगेन पुट x इक्वल 0 एंड y इक्वल 0। तो क्या 0 प्लस 0 लेस देन 24 है? बिल्कुल है सर, ये भी ट्रू है, तो ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन जाएगा, ये भी जाएगा टूवर्ड्स ओरिजिन, तो ये भी जाएगा टूवर्ड्स ओरिजिन। तो अब देखिए मेरा कॉमन रीजन क्या निकल के आ रहा है, मेरा कॉमन रीजन बच्चों निकल के आ रहा है, वो आ रहा है ये, बहुत ध्यान, ये मेरा कॉमन रीजन। अभी मैं जब फेयर ग्राफ दिखाऊंगा तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी, पर इसमें भी अच्छी खासी क्लैरिटी आपको मिल रही है। तो अब देखिए मेरे कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हो गए, जहां से फिगर बन रहा है, देखिए जहां से फिगर बन रहा है, मेरा एक पॉइंट हो गया बच्चों, ये देखिए ये है 16,0 ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। ये एक नया पॉइंट मेरे को मिला है विच इज 8,16, ठीक है 8,16, और फिर 0,24, ये तो ऑलरेडी है। दीज आर द कॉर्नर पॉइंट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आगे, z मैक्सिमाइज हमें कितने, क्या किस पे करना था, 300x प्लस 190y पे। और जो मेरे को कॉर्नर पॉइंट्स मिले हैं, कॉर्नर पॉइंट्स बच्चों मिले हैं मेरे को 2000, a मान लेते हैं 16,0, b है बच्चों 8,16, एंड c है बच्चों 0,24, एंड जो o पॉइंट जो तो हमें लिखना ही पड़ता है, दैट इज 0,0। ठीक है, तो आइए, तो z एट पॉइंट o विच इज 0,0 क्या हो जाएगा, z ऑलरेडी 0 ही हो जाएगा, कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, तो 1, लिखें ना लिखें एक ही बात है। सो z एट a विच इज 16,0, so this implies z equal 300 multiplied by 16 plus 190 multiplied by 0। तो ये बच्चों कितना हो गया, 16,0, z हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 4800। ठीक है बच्चों, अब z एट b विच इज 8,16, this implies z is equal to 300 multiplied by 8 plus 190 multiplied by 16, which is z equals to 5440. With z at point C, which is 0,24, so this implies z is equal to 300 multiplied by 0 plus 190 multiplied by 24. So this implies z is equal to 4560। तो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है, मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट बी पे दिख रही है विच इज 8,16, राइट। तो ये देखिए ये इसका फेयर ग्राफ है, इसमें मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स मार्क कर रखे हैं बच्चों। तो मैं लिख सकता हूं मेरा स्टेटमेंट, z इज मैक्सिमम एट 8,16 विच इज 5440। so therefore the firm can manufacture what, 8 gold rings and 16 chains in order to maximize profit
of 5440 rupees. So the final answer is the firm can manufacture 8 gold rings and 16 chains in order to maximize profit of 5440 rupees. I hope you understood it well. Best of luck.